इंडिया का पहला कॉलेज कौन सा था इस बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन दुनिया का पहला कॉलेज कौन सा था, चलिए आज इस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ोया शेख एंड यू वाचिंग माय चैनल न्यू जर्नी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 किलोमीटर दूर है। जिस जगह ये विश्वविद्यालय है उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के बेटे तक्ष, उन्होंने इस नगर को बसाया था, इस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो कि लगभग 2700 साल पुराना है, यानी कि 600 बीसी से लेकर 500 एडी के बीच। तक्षशिला प्राचीन भारत में पार्टीशन से पहले गांधार राज्य का हिस्सा था, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब के रावलपिंडी जिले में है। इस यूनिवर्सिटी में पूरे वर्ल्ड से लगभग 10,500 से ज्यादा स्टूडेंट स्टडी के लिए आते हैं। यहाँ 60 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और करीब 226 एडी में, यानी सिकंदर के टाइम पर, ये वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी तो थी ही, इसके साथ चिकित्सा शास्त्र का सर्वोपरि केंद्र भी थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में हुई। इसका कोई एक सेंटर नहीं था उस टाइम पे, ये बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ था और बहुत सारे आचार्य यहाँ पर अपने विद्यालय और आश्रम बनाकर रहते थे। तक्षशिला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बल्कि एक पूरे नगर का नाम है और इस नगर में स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें सीख सकते थे, जैसे वेद मंत्र, 18 साइंस, फिलोसफी, ग्रामर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मार्शल आर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, मंत्र विद्या, डिफरेंट लैंग्वेजेस, आर्किटेक्चर, एसेट्रा एसेट्रा। भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जीवक, कौशल राज आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। और सबसे बड़ी बात, तक्षशिला विश्वविद्यालय में सैलरी पर काम करने वाले शिक्षक नहीं थे और न ही कोई सिलेबस था, यहाँ तक कि कोई सर्टिफिकेट भी नहीं था। वहाँ पर स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एबिलिटी देखकर आचार्य खुद ही उसका सिलेबस और उसका टाइम पीरियड डिसाइड करते थे। कहीं कहीं पर टाइम पीरियड फिक्स होता था, जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 7 इयर्स का टाइम पीरियड फिक्स होता था, लेकिन इसके बाद उसे कुछ महीनों तक एक्सपेरिमेंट का काम करना पड़ता था और जब वह कोई औषधि या जड़ी बूटी का पता लगाता तब जाकर उसे डिग्री मिलती थी। इसके साथ ही तकरीबन 12 वर्षों तक अध्ययन के बाद दीक्षा मिलती थी। दीक्षा मतलब मंत्रोपदेश। 500 बीसी में जब पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस का कहीं कुछ पता नहीं था, तब तक्षशिला में आयुर्वेद का केंद्र था। जातक कथाओं और कई लेखों से पता चलता है कि उस टाइम पर भी ब्रेन और पेट की सर्जरी करना बहुत ही नॉर्मल सी बात हुआ करती थी। बीमारियों के इलाज सिर्फ जड़ी बूटियों से ही हो जाते थे। एक आचार्य 100 से तकरीबन 500 विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाते थे। इसके साथ ही छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। देशाटन का मतलब टूर होता है। यहाँ अमीर और गरीब दोनों तरह के स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त करते थे। जो अमीर स्टूडेंट थे वो अपने रहने, खाने और पढ़ाई का खर्चा खुद देते थे और गरीब स्टूडेंट्स आश्रम के काम करते थे। अपनी पढ़ाई पूरी होने पर शुल्क यानी कि पढ़ाई के दौरान हुए खर्च उन्हें लौटाने का वादा करते थे। महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यहीं आचार्य का पद संभाला और यहीं रहकर अपने ग्रंथों की रचना की। हमारे देश की सिर्फ संस्कृति ही नहीं, शिक्षा भी सबसे उत्तम है। अगर आप भी एक इंडियन हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। If this information helps you, then please do like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching. Allah Hafiz.